हेलो मित्रों, मेरा नाम है ध्रुपद पाठक। मैं आई एजुकेशन के प्लेटफॉर्म से मैं आज फिर से आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है श्री राम मंदिर के बारे में। राम मंदिर के बारे में हमने पहले भी एक वीडियो बनाया था जो मेरा पार्ट 1 था, और जिसके अंदर मैंने 1526 से लेके और जब बाबरी मस्जिद ध्वस्त हुई 6 दिसंबर 1992 तक की जो मैंने वीडियो बनाई थी। और ये जो मेरी वीडियो है पार्ट 2 है, जिसके अंदर मैं लेके जहां से मैं इसके बाबरी मस्जिद का ध्वस्त हुआ वहां से लेके 5 अगस्त 2020 तक की ये वीडियो रहेगी। और दो पार्ट 2 स्टार्ट करने से पहले हम पार्ट 1 के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि ये उनसे थोड़ा रिलेटेड है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पार्ट 1 के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देके मैं पार्ट 2 स्टार्ट करूंगा। पार्ट 1 के अंदर हमने देखा कि 1526 से 1530 के बीच में बाबर जो भारत के अंदर आया था और उनका शासन चलाया। उसके बाद उस वक्त उन्होंने 1528 के अंदर मीर बाकी नाम के उसके कमांडर ने यहाँ पे मस्जिद बनाई। ये सब हमने इतिहास में पढ़ा, बल्कि इस बात के पूरे ठोस सबूत नहीं मिलते और किस तरह से नहीं मिलते हैं वो मैंने पार्ट 1 के अंदर बताया कि जैसे भी 1611 के अंदर विलियम फ्रेंच नाम का एक यात्रालु आया था और उन्होंने जो अपना दौरे के वक्त उन्होंने जो लिखा कि भाई वहाँ पे रानीचंद नाम का महल था, बल्कि वहाँ पे कोई मस्जिद नहीं उसे मिली थी, बल्कि वो जो मंदिर जो महल था वो उन्हें खंडर के तौर पर पाया गया था। उसके बाद 1634 के अंदर अगर बात करें तो थॉमस हार्बर्ट आता है, और उससे अगर बाद में अगर थोड़े नीचे आए तो आता है कि भाई जोसेफ टेफिन थालर आता है। उसके अगर थोड़े उस 1770 की बात करें तो उस वक्त जयपुर के राजा जयसिंह द्वितीय ने वहाँ पे जो जमीन ली थी उसने अंदर सबसे पहली बार मस्जिद का उल्लेख वहाँ पे मिला था। तो इसी तरह से हमने पार्ट 1 के अंदर सारे पहलू हमने देखे पे किस तरह से मस्जिद मिली बहुत सारे ऐसे जो यात्राओं थे वो भारत के अंदर दौरा किया और किस किस तरह से उन्होंने जो भी वहाँ पे पाया गया वो हमने पार्ट 1 के अंदर पढ़ा। और वहां से लेके हमने वो ये भी देखा कि 6 दिसंबर 1992 के अंदर बाबरी मस्जिद का ध्वस्त हुआ, वहां तक हमने देखा। तो अब हम चलते हैं पार्ट 2 की ओर। पार्ट 2 के अंदर मैं स्टार्ट करूंगा, थोड़ा मैं पीछे जाऊंगा 1992 से मैं भी थोड़ा पीछे जाऊंगा तो मैं चलूंगा 1883 से लेके, और मैं वहां से लेकर चलूंगा और आपको पहुंचाऊंगा 5 अगस्त 2020 तक के सफर करते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं पार्ट 2। तो चलो मित्रों पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। इससे अंदर हम जानेंगे 1885 से जानेंगे कि 1885 के अंदर ये जानना इसलिए जरूरी कि 1885 के अंदर सबसे पहली बार अयोध्या केस ने कोर्ट के अंदर उसके जो दरवाजे पर दस्तक दी थी, कब दी थी तो 1885 के अंदर। इसके बारे में हमने पहली वीडियो में हमने देखा है कि 1885 के अंदर क्या घटना हुई थी, फिर भी मैं आपको यहाँ पे फिर दोहरा रहा हूँ इसके बारे में कि 1883 के अंदर हमने एक चीज़ देखी थी। 1883 के अंदर निर्मोही अखाड़ा वाले लोगों ने जो मस्जिद की जो भूमि थी उस पर अपना आधिपत्य जमाया कि भाई ये जो जमीन है वो राम भूमि की है, तो इसलिए यहाँ पर राम मंदिर होना चाहिए, मस्जिद नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए उन्होंने सबसे पहली बार आधिपत्य जमाया 1883 के अंदर। उसी वक्त जो अंग्रेज जो सरकार थी तो उन्होंने एक कानून पास किया जिसका नाम था नागरिक प्रशासन नाम का कानून। नागरिक प्रशासन का कानून के तहत उन्होंने ये जो जगह थी उनको 2 हिस्सों में बांट दिया। पहला हिस्सा हिंदुओं के लिए और दूसरा हिस्सा मुसलमानों के लिए। तो 1885 के अंदर सबसे पहली बार यहाँ पर हिंदुओं ने अपना मंदिर बनाने के बारे में सोची और उन्होंने वहाँ पे अर्जी पेश करी और गवर्नमेंट को उन्होंने बताया कि भाई हम यहाँ पर मंदिर बनाना चाहते, तो गवर्नमेंट ने मना कर दिया कि भाई आप अपना मंदिर नहीं बना पाओगे। क्यों? क्योंकि भारतीय संस्कृति से रिलेटेड था, इसलिए वो अंग्रेजों को अच्छा नहीं लगता था, मायने नहीं रखते थे, इसलिए उन्होंने वहाँ पे मना कर दिया। तो इसीलिए 1885 के अंदर सबसे पहली बार अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि अयोध्या का जो केस है, राम मंदिर का जो केस है, सबसे पहली बार कोर्ट में कब गया था, तो कोर्ट में गया था 1885 के अंदर। उस वक्त के जिन्होंने मनाई की तो उस वक्त जो न्यायाधीश थे उसका नाम था पंडित हरिकिशन। पंडित हरिकिशन ने उस वक्त मना कर दिया, मीन्स के एक कोर्ट की जो ये अर्जी है उन्होंने खारिज कर दी। ठीक है, तो ये जानना जरूरी है 1885 के अंदर। और एक बात मैं आपसे सबसे पहले मैं बात बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो भी ये जो सालवारी में दिखा रहा हूँ, आपको लग रहा है कि सर ये तो बहुत सालवारी आएगी, क्योंकि आगे भी इसी वीडियो के अंदर आगे भी बहुत सारी सालवारी आएगी, बल्कि आप उससे डरना मत, क्योंकि ये सारी की सारी सालवारी आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि एक सीक्वेंस में चलेंगे तो आपको भी ये वीडियो पूरी की पूरी वीडियो आपको समझ में अच्छी तरह से आएगी। तो इसलिए बल्कि जब मेरा पार्ट 3 होगा इसी के अंदर इसका जो शॉर्ट में के जो भी सालवारी जो याद रखने की ज़रूरत है तो वो मैं आपको बताते जाऊँगा। ठीक है, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं उसी के अंदर। तो 1950 की बारी है। तो 1950
इसी के अंदर जो राम भूमि का ये जो पूरा जो मुकदमा था, ये जो पूरा फैसला था, वो कब से मीन्स काफ़ी सारा सुर्खियों में आया, तो वो आया था 1949 के अंदर। क्योंकि 1949 के अंदर जनवरी के अंदर सबसे पहली बार कोई चमत्कारिक रूप से वहाँ से राम मूर्ति और साथ में सीता की मूर्ति मिली, चमत्कारी रूप से मिली या फिर किसी ने रखी गई थी, इस बात के कोई प्रमाण नहीं मिलते, बल्कि वहाँ पे रखी थी। तो इससे बाद ऐसा हुआ कि भाई वहाँ पे हिंदू और मुसलमान के काफ़ी सारे दंगे शुरू हो गए, और साथ ही साथ में ये भी हुआ कि भाई वो एक मीन्स के जो निर्मोही अखाड़ा वालों ने सबसे पहले तो ये अर्जी दाखिल कर दी थी। उसके बाद जो एक यहाँ पे ये ऐसा किया कि भाई गवर्नमेंट ने 22 दिसंबर को 22 और 23 दिसंबर को यहाँ पर जो मूर्तियाँ थी वो मूर्तियाँ हटाने का आदेश दिया। किसको दिया? सेंट्रल गवर्नमेंट ने यह आदेश दिया कि स्थानीय जो गवर्नमेंट है उसे आदेश दिया कि भाई आप वहाँ पे जो मूर्ति है वो आप हटा दो, ताकि क्या होगा कि भाई हिंदू और मुसलमान का दंगा थोड़ा कम हो जाएगा। बल्कि स्थानीय गवर्नमेंट ने इस बात से मना कर दिया कि भाई हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो मूर्ति है वो हिंदुओं की एक भावना के लिए थी, हिंदुओं की आस्था से जुड़ी हुई थी। अगर ये हटा देंगे तो काफ़ी सारा दंगा हो जाएगा, इसलिए ये जो पूरी जो सिचुएशन है वो बेकाबू हो जाएगी। इसीलिए उसी वक्त से ये काफ़ी सुर्खियों में आ गया था ये पूरा अयोध्या केस है वो 1949 के अंदर से। उसके बाद अगर हम बात करें तो 1950 के अंदर 1950 में क्या हुआ था? 1950 के अंदर दूसरी बार, पहली बार तो यहाँ पे ये अर्जी दाखिल कर दी थी, उसके बाद दूसरी याचिका यहाँ पर दाखिल करी गई थी 1950 के अंदर। किसके बारे में दाखिल करी? तो इसी के बारे में दाखिल करी थी कि भाई हमने आगे भी मेरी पहली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि भाई उस वक्त दूसरी अर्जी इसलिए थी कि भाई ये जो राम मंदिर के बारे में ये जो चल रहा था कि जो मूर्तियाँ हटाने के बारे में जो चल रही थी, तो वो उसके बारे में उन्होंने दूसरी याचिका पेश करी थी। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं तो 1960 के अंदर चलते हैं कि 1960 के अंदर क्या हुआ था। 1960 के अंदर बस सेम हुआ था कि तीसरी अर्जी, इसकी तीसरी याचिका पेश की गई थी। और किसकी ओर से पेश की गई थी? तो ये जो याचिका पेश की गई थी इसके बारे में आपको ज़्यादातर डिटेल में इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि सिर्फ इसमें याचिका दाखिल करी गई थी और कुछ नहीं हुआ था, इसलिए। तो तीसरी याचिका थी, दाखिल करने वाले थे निर्मोही अखाड़ा वाले। कौन थे? निर्मोही अखाड़ा ने, इसलिए ने इन लोगों ने ये तीसरी याचिका पेश करी थी। अब हम जानते हैं 1961 के बारे में कि 1961 के अंदर क्या हुआ था। 1961 के बारे में ये सालवारी थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसके लिए है कि अगर जो स्टेट लेवल की जो एग्जाम देंगे उसके लिए ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है कि 1961 के अंदर सुन्नी वक्फ बोर्ड है, सुन्नी वक्फ बोर्ड, सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अपनी ओर से पहली याचिका दाखिल करी थी। क्योंकि ये सुन्नी वक्फ बोर्ड है किसके लिए? तो ये जो है वो मुसलमान के लिए, और इसका उपयोग किस तरह से होता है गवर्नमेंट के अंदर, तो उसके बारे में हम चर्चा करते थे पहले कि सुन्नी वक्फ बोर्ड का ये उसका कार्य ये होता है कि भाई गवर्नमेंट के और इनके जो समाज है, मुस्लिम जो समाज है, उसके बीच में अगर कहीं पर भी जो बनाव बनता है तो उसको सुलझाने के लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड अपनी मध्यस्थता पेश करते हैं। तो इसलिए उस वक्त की गवर्नमेंट ने सुन्नी वक्फ बोर्ड जो उसने भी पहली याचिका दाखिल करी थी। और पहली याचिका में उन्होंने क्या पेश किया था? उन्होंने ये रखा था कि भाई ये जो मंदिर के अंदर ये जो मूर्तियाँ जो है उसे हटा दिया जाए, और साथ ही साथ में उन्होंने ये भी कहा था कि भाई आसपास के जो कब्रिस्तान वाली जो जगह है, ठीक है, तो वो जगह पे जहाँ पे उस वक्त जो हिंदू लोग थे कि वहाँ पे उन लोगों को ये कहते कि उन लोग हमें परेशान करते, तो वो परेशान ना करें, क्योंकि वो जगह हमारी, इस तरह से उन्होंने सबसे पहली बार याचिका पेश करी थी 1961 के अंदर सुन्नी वक्फ बोर्ड ने। और हाल ही के अंदर बात करें तो हाल ही के अंदर देश के अंदर कितनी सुन्नी वक्फ बोर्ड होगी? तो हाल के अंदर सुन्नी वक्फ बोर्ड है देश के अंदर 28 है, और जो कि हर राज्य के अंदर कोई ना एक सुन्नी वक्फ बोर्ड होगी। तो अब हम आगे चलते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। तो अब हम जानते हैं 1984 के अंदर क्या हुआ था। तो 1984 के अंदर ये हुआ था कि हमने पहली वीडियो में, मेरी पहली वीडियो है उसी के अंदर मैंने आपको बताया था 1984 के अंदर एक समिति का गठन हुआ था जिसका नाम था श्री राम जन्म भूमि मुक्ति यज्ञ। ये समिति का गठन हुआ था। इस समिति का गठन क्यों हुआ था? क्योंकि ये जो राम की जो जन्मभूमि है वहाँ पर
जो मस्जिद बनाई थी, तो वो जो जमीन को मुक्त कराने के लिए उन्होंने इस समिति का गठन किया था। और इसकी अध्यक्षता किसके पास थी? तो इसके जो अध्यक्ष थे वो थे गुरु दिवंगत महंत अवैधनाथ, ये उसके अध्यक्ष थे। ठीक है, तो इन्होंने की अध्यक्षता में इस कमेटी का गठन हुआ था, श्री राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ नाम की कमेटी ने। और उसका कार्य मैंने आपको बताया कि ये जो राम जन्मभूमि थी उसे मुक्त कराने के लिए। और इसके अंदर कौन कौन से सदस्य, किस किस के सदस्य थे? तो इसके अंदर जो सदस्य थे वो भारत के मंदिर के कोई आचार्य थे, तो कोई महंत थे, कोई इसी तरह से पीठाधीश्वर थे। और साथ में एक बात और चीज मैं आपको बता दूं, गुरु दिवंगत महंत है वो गोरखपुर के उस वक्त के पीठाधीश्वर थे। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो 1986 के अंदर जो फैजाबाद है उसी के एक याचिका दाखिल करी थी उसके कोर्ट के अंदर। वो याचिका किसने दाखिल करी थी? वो याचिका दाखिल करी थी यूसी पांडे नाम के व्यक्ति ने। अब यूसी पांडे नाम के व्यक्ति ने क्यों याचिका दाखिल करी थी उसके बारे में हम जानते हैं। तो उन्होंने याचिका में ये दाखिल किया था कि भाई वहां पे जो ताला लगा था, जो मंदिर के परिसर को ताला लगा था, तो वो उसे खोलने के लिए उन्होंने याचिका पेश करी थी। अब किस तरह से ताला लगा था वो मैंने पहली वीडियो में मैंने आपको बताया है। तो यूसी पांडे ने याचिका दाखिल करी और फैजाबाद के जो जिला अध्यक्ष थे, इसका जिला जो जज थे, न्यायाधीश थे, उन्होंने याचिका को पास करते हुए उन्होंने, उसका नाम था के.एम. पांडे, उन्होंने वो याचिका पास कर दी, मीन्स के उसे मंजूर दे दी और वहां से वो ताले खोल दिए गए थे। ये कब खुले हुए थे? तो ये हुआ था 1986 के अंदर। और उसके बाद हम बात करते तो 6 दिसंबर 1992। अब 6 दिसंबर 1992 के अंदर क्या हुआ? तो हम सबको पता है ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट एक साल बार है 1992, और ये डेट भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमारे लिए कि 6 दिसंबर 1992 के दिन जो मस्जिद है उसे गिरा दी गई थी, उसे ध्वस्त कर दिया गया था। और साथ ही में मंदिर को किसने ध्वस्त किया था उसके बारे में अगर हम जाने तो जो काफ़ी सारे हिंदू संगठन थे, जैसे कि विश्व हिंदू परिषद वाले थे, राष्ट्र हिंदू वाले थे, और साथ ही में ये जो निर्मोही अखाड़ा वाले, तो ऐसे बहुत सारे संगठनों ने मिलकर ये बाबरी मस्जिद का ध्वस्त किया था 1992 के अंदर। साथ ही में मुझे एक 1986 की एक बात याद आ गई, तो वो मैं आपको बता दूं कि ये जो याचिका जो दाखिल करी गई थी, वो याचिका दाखिल की गई थी 1 फरवरी के अंदर। ठीक है, ये याचिका दाखिल करी गई थी, तो यूसी पांडे ने ये फरवरी 1986 के अंदर, ये फरवरी के अंदर दाखिल करी गई थी। तो उसके बाद हम थोड़े नीचे आते हैं, तो 2002 के अंदर, तो 2002 के अंदर ये मस्जिद टूटी गई थी। उसके बाद हिंदू और मुसलमान के काफ़ी सारे दंगे शुरू हो गए थे। तो उसमें से जो एक मुख्य महत्वपूर्ण एक दंगा था वो 2002 में घटित हुआ था, और वो हुआ था गुजरात के अंदर, जिसे हम सब जानते हैं गोधरा कांड से। तो गोधरा कांड के अंदर जो दंगा हुआ था उसी के अंदर पूरी की पूरी एक ट्रेन जो हिंदुओं की थी वो ट्रेन जला दी गई थी। और जो ट्रेन जला दी थी उसी के अंदर 58 जो लोगों की है उसमें जान चली गई थी। ऐसे सरकारी पुस्तकों में, इसके सरकारी कागजों पे 58 लोगों की जान चली गई ऐसा लिखा है। बल्कि वाकई में अगर कहा जाए तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जिसकी जान इसी के अंदर चली गई थी। उसमें बाद हम बात करते हैं 2010 के बारे में। 2010 के बारे में क्यों ये जानना हमें ज़्यादा ज़रूरी है 2010 के अंदर, क्योंकि इलाहाबाद की जो हाई कोर्ट है, ठीक है, इलाहाबाद के हाई कोर्ट ने इसी दिन 2010 के अंदर एक बड़ा फैसला लिया था, और वो फैसला था 1/3 का फैसला। अब 1/3 का फैसला यानी कि 1/3 का फैसला वो किस तरह से फैसला है इसके बारे में हम थोड़ा जानते हैं कि 1/3 का फैसला क्या है। तो ये जो पूरा जो परिसर है, मैं आपको एक डायग्राम के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको ज्यादा समझ में आ जाए। तो 1/3 का फैसले के अंदर यहाँ पे ये जो मैं बीच में ये जो मैंने सर्कल बनाए, वो सर्कल की जो भूमि है वो है 2.77 एकड़ की जो जमीन है। ये एकड़ की जमीन के बिना बाद उसकी अगल बगल की ये जो जमीनें है, इसके अंदर एक जमीन है वो निर्मोही अखाड़ा वालों को दी थी। दूसरी जो भूमि है वो रामलला विराजमान के लिए थी। किसके लिए है ये? रामलला विराजमान के लिए। ठीक है, अब रामलला विराजमान के लिए ये
यहाँ पे नया वर्ड आता है कि रामलला विराजमान क्या है। तो रामलला विराजमान ये है कि भाई 1949 के अंदर जो मूर्ति मीन्स के जो चमत्कारिक रूप से वहां से जो रखी गई थी, या तो फिर चमत्कारी रूप से आई थी, जिसके जो उस वक्त जो भी सुर्खियों में चला था, तो ये जो जगह है जो मीन्स के राम की और सीता की जो जहाँ पे जो मूर्ति, तो ये जगह है वो रामलला विराजमान के ट्रस्ट के उन्होंने ये अपने नाम मीन्स के अपने वहाँ पे रखा था कि भाई हाँ ये जो भूमि है वो रामलला विराजमान के लिए रखी गई। तो एक भूमि ये है, और उसके बाद जो ये पहले निर्मोही अखाड़ा वाली, दूसरी रामलला विराजमान, और जो तीसरी है वो है सुन्नी वक्फ बोर्ड। तो तीसरी भूमि इनके लिए रखी गई। तो इस तरह से उन्होंने फैसला बताया था। किसने बताया था? हाई कोर्ट ने, इलाहाबाद की हाई कोर्ट थी, उन्होंने इस तरह से 1/3 का फैसला, इसे 1/3 के फैसले से जाना जाता है। अब हम आगे देखते हैं कि इस फैसले से अंदर क्या क्या हो। हम आगे बढ़ते हैं। तो 2011 के बारे में, 2011 के अंदर हाईकोर्ट ने जो फैसला सुनाया था, मीन्स के हाईकोर्ट ने ये फैसला, जो 1/3 का जो फैसला था, वो हाईकोर्ट ने जो फैसला सुनाया था, हाईकोर्ट ने जो फैसला सुनाया वो सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। किसने खारिज किया? तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया गया। ठीक है, कब किया था? तो 2011 के अंदर। उसके बाद ये आता है कि 2017 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ही ऐसे एक निर्णय लिया कि एक, अब हम आगे ये जो अयोध्या का जो केस है, वो केस को कोर्ट आउट ऑफ सेटलमेंट के तौर पे किया जाएगा। कैसे किया जाएगा? कोर्ट आउट ऑफ सेटलमेंट। ठीक है, कोर्ट आउट ऑफ सेटलमेंट के अंदर उसे आगे बढ़ाया जाए। अब यहाँ पे एक नया शब्द आता है कि कोर्ट आउट ऑफ सेटलमेंट के। कोर्ट आउट ऑफ सेटलमेंट क्या होता है? तो कोर्ट आउट ऑफ सेटलमेंट के अंदर ऐसा होता है कि अगर हम बात करें, इसी को अगर एग्जांपल के तौर पे लेके, एक हिंदू और मुसलमान के ये जो केस चल रहा था, अयोध्या का केस, तो कोर्ट के बाहर यानी कि कोई मध्यस्थ एक रखा जाएगा, तो वो दोनों पक्ष के बाहर जो याचिका है वो सुनेंगे कि भाई हिंदुओं ने किस तरह से, हिंदू ये कहते हैं कि भाई हमारा पहला मंदिर था राम का मंदिर, उसके बाद बाबर ने आके कि जिन्होंने भी वहाँ पर मस्जिद बनाई, और वो मस्जिद को अब हमारा राम मंदिर वहाँ पे बनेगा, तो इसलिए उन्होंने पहले याचिका अपने बारे में बताया। उसके बाद मुसलमान, इसका सुन्नी वक्फ बोर्ड है, वो अपने बारे में बताते कि भाई वो जो मस्जिद है हम वहाँ पे नमाज पढ़ते, वो हमारा आस्था का विषय है। तो इसलिए वो दोनों पक्ष के हम इसके ये जो पूछताछ जो सुनने के बाद मध्यस्थी एक निर्णय पे आता है, और वो निर्णय वो कोर्ट को बताता है। जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं, उसके जो पैनल होती है, उसे बताता है ये निर्णय। तो इसी तरह से कोर्ट ऑफ सेटलमेंट ने निर्णय लेके भी कोई मध्यस्थता रखेंगे, और वो पूरा का पूरा केस सॉल्व करेंगे और हमें आपको बताएंगे। बल्कि इसका जो निर्णय, जो फैसला होता है, वो सीधा थोपा नहीं जाता है, उसके बाद उस पर विचार किए जाते हैं, और सुप्रीम कोर्ट उसे उसके फैसले के बारे में हमें बताता है। तो इस तरह से होता है कोर्ट ऑफ सेटलमेंट। तो इसी 2017 के अंदर अयोध्या केस को कोर्ट ऑफ सेटलमेंट के तौर पे बनाया गया था। तो अब हम उससे आगे आते हैं। तो 2019 के अंदर, तो 2019 के अंदर क्या हुआ था? 2019 यहाँ पे एक डेट आती है 8 मार्च 2019। 8 मार्च को कोर्ट ने एक पैनल बनाई। क्या बनाए? एक पैनल बनाई। ये पैनल को क्या काम सौंपा गया था? एक पैनल को काम सौंपा गया था कि ये जो अयोध्या के ये केस है उसे सॉल्व करना है, ये पैनल को सौंपा गया था। और उसके साथ ही इस पैनल को उन्होंने अवधि भी दी थी। वो अवधि थी 8 सप्ताह के। 8 सप्ताह की अवधि पर उन्होंने एक काम दिया गया था। 1 अगस्त के हुआ था। 1 अगस्त में इसके ये जो पैनल जो बनी थी, पहले वो पैनल ने अपनी पहली रिपोर्ट उन्होंने पेश करी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और सुप्रीम कोर्ट ने ये रिपोर्ट पेश करी। उसके बाद दूसरे दिन ही सुप्रीम कोर्ट ने इस पैनल को की जो रिपोर्ट आई थी, रिपोर्ट को मना कर दिया, खारिज कर दिया। और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि ये जो मध्यस्थी के बारे में, मध्यस्थी के लिए इनको जो पैनल को जो चुनी गई थी, वो इसे संतुष्ट नहीं है इसके आंसर से, मीन्स कि इन्होंने जो भी फैसला बनाया उनसे कोर्ट सहमत नहीं है। ये करके उन्होंने ये सुप्रीम कोर्ट की ये जो रिपोर्ट है उन्होंने खारिज कर दी थी। अब हम आगे देखते हैं कि 6 अगस्त के दिन क्या हुआ। तो 6 अगस्त 2019 के अंदर कोर्ट ने, मीन्स के सुप्रीम कोर्ट ने
रोजाना सुनवाई की बारी करी। उसके बाद उन्होंने ये कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपसे अयोध्या का जो केस है वो अब रोजाना सुनवाई होगी, उसके डे टू डे उसकी सुनवाई होगी। अब पहले ऐसा था कि उसके बाद जो भी डेट निकलती तो उस वक्त सुनवाई होती थी। उसके इसी की वजह से ये हुआ कि ये जो केस है बहुत लंबा खिंचता चला गया था, और सुप्रीम कोर्ट ने इसी दिन ये बताया कि भाई अब से आगे से रोजाना सुनवाई होगी। तो रोजाना सुनवाई के तहत चलते चलते 16 अक्टूबर तक उनकी आखिरी सुनवाई थी। इसके सारी सुनवाई अब खत्म हो गई कि अब आगे से कोई सुनवाई नहीं होगी, अब आगे सीधा फैसला आएगा। और वो जो फैसला आया था, अयोध्या का जो फैसला, केस का जो फैसला आया था, वो आया था 9 नवंबर 2019 को। कितने बजे आया था? तो ये जो फैसला था सुबह के 10:30 पे ये फैसला सुनाया गया था कि भाई इस फैसले के अंदर क्या क्या था। अब उसके बारे में हम बात करते हैं कि भाई 9 नवंबर 2019 के अंदर सबसे पहली बात, ये जो फैसला आया था, ये फैसला आया था हिंदू के पक्ष में आया था। ठीक है, और हिंदू के पक्ष में किस तरह से आया था उसके बारे में हम उन्होंने दूसरा फैसला ये बताया था इसके अंदर। पहले तो बात करी कि भाई हिंदू पक्ष के अंदर फैसला था। सेकंड बात उन्होंने ये करी कि ये जो परिसर की ये जो जगह है, पूरी की पूरी जगह की बात चल रही है यहाँ पे, कि ये जो पूरी की पूरी जो जगह है, मीन्स कि अगर मैं यहाँ पर आपको मैं दिखाऊं तो ये जो जगह है ये पूरी की पूरी जगह गवर्नमेंट की होगी। कब तक गवर्नमेंट की होगी? तो गवर्नमेंट, उन्होंने कोर्ट ने बताया कि गवर्नमेंट है अब एक ट्रस्ट का निर्माण करेगी। किसका निर्माण करेगी? तो ट्रस्ट का निर्माण। तो गवर्नमेंट ने एक ट्रस्ट का निर्माण किया, और जिसका नाम क्या है? श्री राम जन्म भूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट, इस नाम से उन्होंने पूरा ट्रस्ट बनाया। अब ट्रस्ट का कार्य क्या था? तो ट्रस्ट का कार्य यह था कि ये जो जमीन जो है उसके ऊपर मीन्स के जो मंदिर निर्माण होगा, क्योंकि फैसला तो आ गया था हिंदू के पक्ष में कि भाई वहां पे मंदिर ही बनेगा। और उसके अंदर साथ में 2003 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और कही थी कि 2003 के अंदर उन्होंने जो पुरातत्वविदों थे उनको जो मंदिर का जो जगह है वहां पे खुदाई काम करने के लिए, और वहां से जो भी चीज मिलती है और जो पाई गई है उससे हमें क्या साबित होता है, तो उसके बारे में उन्होंने बताया था कि वहां से जो भी चीज जो पाई गई है वो भारतीय वास्तुशास्त्र के मुताबिक थी, और वहां पे एक मंदिर निर्माण था। तो ये सारी चीजें वहां से पाई गई थी। उसी के तहत उन्होंने हिंदू पक्ष के ये अपने फैसला सुनाया था। तो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का निर्माण हो गया था। और ये ट्रस्ट किसने बनाया था? तो ये ट्रस्ट बनाया था, कहा जाए तो लोकसभा के अंदर बना था, और लोकसभा के अंदर मीन्स के गवर्नमेंट ने गठित किया था, बनाया था। और उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके जो अध्यक्ष थे वो, उसका नाम है नृत्य गोपाल दास। ठीक है, ये उसके अध्यक्ष थे। और इसके अंदर कितने सभ्य थे अगर वो पूछे जाए तो उसके अंदर 15 सदस्य थे। सचिव थे, महासचिव थे चंपत राय। कौन थे ये? महासचिव। ठीक है, और ये कब गठित हुआ था अगर ये पूछा जाए, क्योंकि ये सारा इंपॉर्टेंट सवाल है कि ये जो ट्रस्ट का निर्माण कब हुआ था, तो ये ट्रस्ट का निर्माण हुआ था 5 फरवरी के अंदर। साल तो हम सबको पता है कि साल अभी चल रही है 2020 की, 2020 के अंदर ये उसका गठित हुआ था। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का गठित हुआ था 5 फरवरी 2020 के अंदर। नृत्य गोपाल दास उसके अध्यक्ष से 15 सदस्य के ट्रस्ट बना था, और उसके जो महासचिव वो है चंपत राय। तो यहां तक की बात हमने देखी है। अब हम आगे इससे बात करते हैं कि श्री राम जन्मभूमि का कार्य क्या था, और उसी के साथ ही हम एक बात में अभी अगर आगे बढ़े कि 9 नवंबर 2019 के अंदर और भी क्या फैसला था, तो और एक फैसला था कि 5 एकड़ की जमीन है वो सुन्नी वक्फ बोर्ड को दी जाएगी। और उसके साथ ही उन्होंने ये जो पूरा केस है वो उन्होंने कितने पन्नों पे दर्ज किया था, तो एक पन्नों उनके पन्ने थे 1045 पन्नों के अंदर उन्होंने ये पूरा जो केस है उन्होंने दर्ज किया था सुप्रीम कोर्ट ने। और उसी के साथ ही उन्होंने एक बात और बताते हैं कि भाई गुरु नानक, ये जो सिख गुरु के सबसे पहले गुरु है, तो
1510 से और 1511 के बीच में उन्होंने भी अयोध्या का दौरा किया था और उन्होंने वहाँ पर राम मंदिर की वहाँ पे पूजा अर्चना की थी। तो ये भी उन्होंने साथ में इसके अंदर जताया है और उसके बारे में बताया हमें। तो अब हम बात करते हैं कि राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट जो ट्रस्ट बना था उसका कार्य क्या था। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने 5 जुलाई को हमने सबने देखा कि 5 फरवरी के अंदर इसका गठित हुआ था और उनका कार्य था, सबसे पहले कार्य उन्होंने ये था कि 18 जुलाई को उन्होंने एक पीएमओ करा। अब पीएमओ हम सबको पता है कि पीएमओ कहाँ पे होता है। पीएमओ होता है जो वड़ा प्रधान है हमारे, तो वड़ा प्रधान को उन्होंने पीएमओ भेजा और पीएमओ के अंदर उन्होंने ये कहा कि भाई जो मंदिर अब जो, क्योंकि हिंदुओं के पक्ष में अब जो फैसला सुनाया था सुप्रीम कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई एक ट्रस्ट का गठन किया जाए, ट्रस्ट जो है पूरा मंदिर का निर्माण करेगी। तो उसी तरह से 18 जुलाई को पीएमओ बनाए और पीएमओ के अंदर उन्होंने देखा कि भाई उन्होंने 2 डेट डिसाइड की थी भूमि पूजन के लिए। एक पहली जो डेट थी वो थी 3 अगस्त और दूसरी जो डेट थी वो डेट थी 5 अगस्त। तो पीएमओ के अंदर उन्होंने ये दोनों डेट दी थी कि भाई ये दोनों डेट में से अब हम कोई भी डेट पे हम भूमि पूजन करेंगे। वड़ा प्रधान ने जो डेट चुनी वो डेट थी 5 अगस्त। अब 5 अगस्त ही डेट क्यों उन्होंने चुनी, तो उसके बारे में हम चर्चा करते हैं पहले कि 5 अगस्त डेट उन्होंने इसलिए चुनी कि हम सबको पता है कि 5 अगस्त 2019 को, यानी कि अभी जो ये जो साल थी, ये साल थी 2020 की साल, बल्कि 2019 के अंदर क्या हुआ था तो उसके बारे में हम जानते हैं कि 5 अगस्त 2019 को हम सबको पता है 370 का कलम, कश्मीर, इस सब के बारे में हम सबको पता है, ठीक है। तो 370 की कलम थी वो 5 अगस्त 2019 को अंदर ही, जिसे हम कहते हैं कि विशेष राज्य का जो दर्जा दिया था, किसको दिया गया था, तो कश्मीर को दिया गया था। 370 के अनुच्छेद के अंदर क्या प्रावधान रखे, तो उनके अंदर है कि भाई कोई भी राज्य को एक विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है इस 370 के अनुच्छेद के तहत। तो उसके अंदर क्या क्या होता है, तो उसके बारे में वो किस तरह से दिया गया था, तो उसके बारे में पहले आगे एक वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर आपको हम सब मैं पूरी डिटेल बताऊंगा आपको 370 के बारे में, ठीक है। अब फिलहाल सिर्फ शॉर्टकट ही जान लेते हैं उसके बारे में कि 370 के अंदर कोई राज्य को एक अलग से नागरिकता दी जाती है, साथ में उसका संविधान अलग होता है और उसका जो फ्लैग वगैरह है वो सब अलग होते हैं 370 के तहत। और उसी को जो कश्मीर को जो 370 का जो दर्जा दिया गया था वो 5 अगस्त 2019 के दिन उन्होंने भारत सरकार ने खारिज कर दिया गया था। तो ये दिन हमारे लिए बहुत ऐतिहासिक महत्वपूर्ण है। तो इसी दिन को ऐतिहासिक बनाने के लिए ही 5 अगस्त 2020 की तारीख चुनी गई थी राम जन्मभूमि को भूमि पूजन करने के लिए। तो यहाँ तक हमने पढ़ा आज के वीडियो में कि भाई वैसे अगर मैं कहूँ तो ये जो पूरा वीडियो बनाए थे कि भाई तो 1992 से लेके 5 अगस्त 2020 तक की, बल्कि हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, हमने स्टार्ट करा है 1885 से लेके, क्योंकि कोर्ट के अंदर ये जो पूरा वीडियो है मैं कोर्ट के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ कि कोर्ट के अंदर राम भूमि किस किस तरह से राम भूमि का जो पूरा जो फैसला था वो किस किस तरह से सुनाया गया था हमें। और अगले वीडियो में हमने क्या देखा था कि भाई राम जो जन्मभूमि हो किस क्या है, राम बाबरी मस्जिद ने बाबर ने बनाई थी, मस्जिद जो बनाई थी किसने बनाई थी, वो सारे बारे में हमने उसके बारे में हमने बात करी। तो मेरी आने वाली जो वीडियो रहेगी वो रहेगी 5 अगस्त 2020 से आगे कि किस तरह से वो मंदिर निर्माण होता है, कौन मंदिर निर्माण करता है, किस तरह उसका जो स्ट्रक्चर क्या होगा वो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, और तो आपको अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए और सब्सक्राइब करें। और साथ में आपको एक बात और कहना चाहता हूँ कि आपको मेरी पहली वीडियो है वो आप ज़रूर देखना, क्योंकि उसके बाद ही आपको ये तीनों पार्ट धीरे धीरे आपको समझ में आएंगे। तो थैंक यू सो मच।